अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आपको एडवांस मुबारकबाद। कल आप जिस भी सूबे में रहते हैं, उस सूबे की जो नुमाइंदगी है सेनेट के अंदर, वो लोग करेंगे जिन्होंने अपना तन, मन, धन सब कुछ जो है ना आपकी खुशहाली के लिए कुर्बान कर दिया है। और उन्होंने करोड़ों रुपए अपनी जेब से खर्च किए हैं कि आपकी खिदमत की जा सके और आपके जो बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल बेहतर हो सके। तो क्या आप ये मुबारकबाद कबूल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और आप चाहते हैं कि अक्सरियत की राय है कि इस सिस्टम से हमारी जो है वो जान छुड़वाई जाए किसी तरीके से। तो हम थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं कि ये जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें कहाँ ख़राबी है और उसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। बात ज़रा लंबी हो जाएगी, लेकिन इसे मुख्तसर करने के लिए मैं बता दूँ कि सेनेट जो है पाकिस्तान में, ये इदारा किस लिए बनाया गया है और इसका फ़ंक्शन क्या है। पाकिस्तान के कुछ सूबे जो हैं वो आबादी के हिसाब से बड़े हैं और कुछ ही सूबे छोटे हैं। लेकिन पाकिस्तान की फ़ेडरेशन में जो स्टेक बलूचिस्तान का है, वही स्टेक पंजाब का है। ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान का स्टेक कम है और पंजाब का ज़्यादा है। सेनेट वो इदारा है जिसमें तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी है। इसलिए कि पाकिस्तान की फ़ेडरेशन के अंदर जितने सूबे हैं, उन्हें इक्वेट किया जाए और उन्हें बराबरी दी जाए, ताकि पाकिस्तान एज़ ए स्ट्रॉन्ग जो मुल्क है, वो इमर्ज हो। तो ऑन पेपर अगर इसे देखा जाए तो ये कितना खूबसूरत जो है वो इदारा है और इसके पास जो ताकत है वो ठीक-ठाक इसके पास ताकत है। यानी पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, उससे पास किया हुआ कोई भी जो कानून है, अगर वो अक्सरियत हासिल ना कर सके सेनेट में, तो वो कानून पाकिस्तान में मुल्क का हिस्सा नहीं बन सकता। यानी सेनेट रिजेक्ट कर सकता है कौमी असम्बली के पास किए हुए कानून को। इसके पास इतनी ताकत है। लेकिन दूसरी तरफ जब एक इदारे के पास इतनी ताकत हो और उसके जो मेंबर्स हैं, उसके पास इतनी मराहत हों, तो यकीनी सवाल बनता है कि उस मेंबर के पास अवाम का डायरेक्ट मैंडेट होगा तो उसे वो ताकत मिलेगी। तो वो अपना जो मैंडेट है वो भी अवाम से अख़ज़ करेगा ना, तो ही उसके पास इतनी ताकत हो सकती है और उसके पास इतनी मराहत हो सकती हैं, अदरवाइज़ तो नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि जो सेनेट का इलेक्शन है, उसे इनडायरेक्टली इलेक्ट करवाया जाता है तमाम सूबाई असम्बलियों के मेंबर से और पार्लियामेंट से। तो इस इनडायरेक्ट इलेक्शन की वजह से जो कबाहतें सामने आई हैं, सबसे पहले तो आपके सामने है कि जो करप्शन इसमें हो रही है और जो पैसा चल रहा है, एक तो ये है। चाहे इसे आप ओपन बैलेट के ज़रिए अगर करवा लें, तो भी वो वोट ही क्या जो ओपन वोट दिया गया हो, और दूसरी तरफ अगर आप खुफिया रायशुमारी की तरफ जाते हैं, तो उसमें करप्शन का इतना बाज़ार गर्म होता है कि करोड़ों अरबों रुपए इसमें लोग उसकी रिश्वत ले रहे हैं और ब्राइब हो रही है, और इस किरदार के लोग जब क्या वो इस काबिल हैं कि वो मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकें? ऑफ कोर्स नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि पाकिस्तान के जो सूबे हैं, हर सूबे की अवाम डायरेक्ट अपने सेनेटर्स को मुंतखब करे। इसमें क्या कबाहत है? इसमें कौन-सी ट्रांसपेरेंसी नहीं है? इसमें कौन-सी जमहूरियत नहीं है? बल्कि ये तो ऐन जमहूरी है। ये जमहूरियत को मुस्तहकम करेगा। ये साफ लोगों को ऊपर लेके आएगा। ये उन लोगों को ऊपर लेके आएगा जो अपने सूबे को बेहतर तौर के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा करने से ही ये इदारा जिस मकसद के लिए बनाया गया था, उसको ये सरअंजाम दे सकेगा। आप मिसाल ले लें अमेरिका की। अमेरिका में तमाम सेनेटर्स, हर स्टेट जो है वो डायरेक्ट उसकी अवाम अपने सेनेटर्स को इलेक्ट करती है, और वो जो सेनेटर्स का जो फोरम है, उसे कांग्रेस कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में सेनेट के जब इलेक्शन की बारी आई कि मेंबर्स कैसे इलेक्ट होंगे होंगे तो पाकिस्तान ने कॉपी करने की कोशिश की है अपने मास्टर्स को, बरतानिया को, कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है या नॉमिनेशन होती है, तो पाकिस्तान में भी हम जो है वो नॉमिनेशन कर देते हैं। ये जाने बगैर कि बरतानिया की हज़ारों साल की बादशाहत की हिस्ट्री है, वो मुआशरे की कोई और रिवायात हैं। और दूसरी तरफ ये है कि उनका जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उसका जो मेंबर है वो एक एजाज़ी मेंबर है।
उसकी कोई तनख्वाह नहीं है, उसकी कोई मराआत नहीं है, और ओवरऑल जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसके पास इख्तियारात भी महदूद से इख्तियारात हैं। वो कोई भी हाउस ऑफ कॉमन्स के पास किए हुए कानून को रिजेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ उसको डिले कर सकता है। और इसी तरीक़ाकार को पाकिस्तान में अडॉप्ट कर दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की सेनेट है उसके पास बेतहाशा ताकत है। तो जब आप एक चीज़ को पावर इतनी दे रहे हैं और मेंबर को इतनी मराद दे रहे हैं, तो उससे आप डायरेक्ट अवामी मैंडेट ही नहीं ले रहे। ये कैसे मुमकिन है कि यानी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे एमपी है, जिसे मैंने इलेक्ट किया है, उसे मैंने ये मैंडेट ही नहीं दिया कि तुम मेरे बिहाफ के ऊपर एक और आगे रुकन, एक और मेंबर तुम इलेक्ट कर लो। उसे मैंने इतना मैंडेट तो चले मान सकता हूँ कि मिल के वो लोग अपने कोई हाउस का जो है वो सरबराह, जैसे प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर है, वो इलेक्ट कर लें, और वो भी मिल के। लेकिन उसे मैंने ये तो मैंडेट नहीं दिया कि तुम मेरे बिहाफ के ऊपर एक और जो पार्लियामेंट है उसका तुम मेंबर इलेक्ट कर लो मेरे बिहाफ के ऊपर। अब जो इलेक्शन हो रहा है उसमें अवाम क्या देख रही है? अवाम तो बेचारी बंदर तमाशा देख रही है। अवाम के पास क्या है बेचारों के पास? और जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें एक छटाक बराबर जमहूरियत शामिल की गई है। जिस तरह खाने में हस्बे ज़ायका नमक मिलाया जाता है, तो हमारे निज़ाम में जमहूरियत जो है वो इतनी ही है, एक छटाक बराबर ही है बेचारी। इसीलिए वो कमज़ोर है, इसीलिए वो डिलीवर नहीं कर सकती। आइए हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिस्टम में तब्दीलियाँ हैं उसका आगाज़ हम सेनेट के डायरेक्ट इलेक्शन से करते हैं, कि अवाम के पास ये इख्तियार हो कि वो डायरेक्ट अपने वोट के ज़रिए सेनेटर्स का इंतखाब करे। इसके बाद आप देखेंगे कि जो सेनेट है वो अपने रूह के मुताबिक काम करेगी। उसमें कोई ऐसा मेंबर नहीं आ सकेगा कि जिसे जो एमएनए की सीट तो है बुरे तरीके से हारा हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ने उसे सेनेटर इलेक्ट करा दिया हो। तो ये तमाम चीज़ें, ये चोर दरवाजे बंद होंगे, और नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसी पॉलिटिकल चेंजेस लाएंगे कि जिसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स, तमाम पार्लियामेंट मेंबर्स अवाम अपनी मर्ज़ी से डायरेक्ट इलेक्ट करे। उसमें कोई ये कोटे नहीं होने चाहिए ख़वातीन के, उसमें माइनॉरिटीज़ के। ख़वातीन की अगर रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो उन ख़वातीन को अवाम इलेक्ट करे और अवाम के वोट के ज़रिए वो आएँ। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी एक ही शहर से मन पसंदीदा ख़वातीन को जो है 18-20 ख़वातीन को एमपीए बना दे। तो ये इस चोर दरवाज़े को बंद किया जाए, और इसकी आगाज़ जो है वो सेनेट इलेक्शन से किया जाए, और डायरेक्ट सेनेट इलेक्शन हो। और अगले स्टेप में जो मज़ीद छोटी-छोटी पॉलिटिकल चेंजेस हैं वो हमें करने की ज़रूरत है। हम अपने सिस्टम को एकदम कोलैप्स करके कोई नया सिस्टम लाना ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए जो एग्ज़िस्टिंग सिस्टम है इसको ताकत देने के लिए इसे और ज़्यादा जमहूरी करने की ज़रूरत है। आप अपने आप की मदद करें, अपने मुल्क की मदद करें, अपने सूबे की मदद करें, और इस इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन के लिए आप अपनी आवाज़ बुलंद करें। शुक्रिया।